हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेज। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आज एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स। हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स, ये जो वर्ड है हाइपोलिपिडमिक, ये दो वर्ड से मिलके बना है, हाइपो और लिपिडमिक। हाइपो का मीन्स क्या होता है? कम, ठीक है, क्या होता है? कम। और लिपिडमिक का मीन्स लिपिड, यानी कि लिपिड जो है उसको कम करना है। किसको? लिपिड का लेवल जो है वो कम करना है। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा है कि दीज आर द ड्रग विच लोअर द लेवल ऑफ लिपिड एंड लिपोप्रोटीन इन ब्लड। इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो लिपिड का लेवल है उसको क्या करना है? कम करना है। ये वो ड्रग्स है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो लिपिड का लेवल है उसको कम करती हैं। लिपिड का लेवल यानी कि जो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ने से क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में जमा हो जाता है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगती है। तो वो सब ना हो, इसलिए हम लोग इसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स। अब देखते हैं एक बार कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है एचएमजी कोएंजाइम ए। एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, जिनको बोलते हैं स्टेटिन्स। अभी सिर्फ हम एक बार नाम देखेंगे, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाइल एसिड, एसिड है ये, बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट्स, रेजिन्स, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, लिपोलाइसिस एंड टीजी सिंथेसिस इनिबिटर। टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड, टीजी सिंथेसिस इनिबिटर। और लास्ट वन है कौन सी? स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। अब इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग आएगी और डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या है। एचएमजी कोएंजाइम ए जो रिडक्टेज है, ये यहाँ पे क्या होता है? ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो आपका लीवर है मेटाबोलाइज करने के बाद एक यहाँ पे काम प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इधर इस एंजाइम पे यहाँ पे एक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट इधर भी बनता है, मेलवोनेट। कौन सा बनता है? मेलवोनेट। ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर ये स्टेप्स आते हैं। बाद में मेलवोनेट से इधर बनता है कोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। ये यहाँ पे बनता है। अब आपका जो एचएमजी कोएंजाइम ए है वो इधर इस स्टेप पे एक्ट करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलवोनेट बनने के लिए क्या एक्ट करेगा? यहाँ पे एक्ट करेगा। एचएमजी कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिटाइल ग्लूट्राइल, ये इसका पूरा नाम होता है एचएमजी का, ठीक है। और इनको बोलते हैं स्टैटिन्स, ठीक है। अभी ये बात की बात है, पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे एचएमजी ने यहाँ पे काम किया। अब क्या है कि ऐसा एसिटाइल से बन रहा था मेलवोनेट, मेलवोनेट से बन रहा था कोलेस्ट्रॉल, और एचएमजी इनकी कर रहा था हेल्प, ठीक है। अपन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को क्या है, अपन को बनने से यहाँ पे रोकना है, इसलिए अपन ये एचएमजी जो है इस एंजाइम को यहाँ पे इनिबिट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? इसमें यहाँ पे इनिबिटर्स ड्रग देके। इनिबिटर्स कौन सी? एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इधर जो काम कर रहा है ये इस एंजाइम को यहाँ पे इनिबिट कर देंगे। वो कौन करेंगे इनिबिट? जो आपके स्टेटिन कैटेगरी की जो यहाँ पे ड्रग्स है ये यहाँ पे इसको इनिबिट करेंगी, ठीक है। स्टैटिन्स, इसके अंदर लोवास्टैटिन, सीमास्टैटिन, प्रावेस्टैटिन, रोजुवेस्टैटिन, एटोरवेस्टैटिन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टैटिन्स जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक बात और सुनो, जो एचएमजी को एंजाइम ए है जो भी अपन ने पढ़ा, ये क्या है? इसका जो मेन काम है, यानी ये मोस्टली कब एक्टिव होता है बॉडी के अंदर? ये होता है नाइट में। ये रात में ज़्यादा वर्किंग करता है, इसीलिए बोलते हैं कि रात को जो खाना है वो आपको सनसेट से पहले ही खा लेना चाहिए, ताकि वो जो एचएमजी कोएंजाइम ए है ये रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे जो है ये कम काम कर पाए और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है उसके सिंथेसिस कम बने, कम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बन गया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स दे के अपन, और उसमें स्टैटिन्स इन्वॉल्व होती है, अपन इसको कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को यहाँ पे कम कर सकते हैं। इसके अंदर ड्रग्स है लोवास्टैटिन, सीमास्टैटिन, प्रावेस्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये सब। लोवास्टैटिन, सीमास्टैटिन जो है ये एक यहाँ पे लोवास्टैटिन स्पेशली यहाँ पे प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है? प्रोड्रग का मतलब होता है कि बॉडी में जाने के बाद सभी ड्रग का होता है मेटाबोलाइज, सभी ड्रग मेटाबोलाइज होती है लीवर के थ्रू। मेटाबोलाइज होने के बाद जो ड्रग एक्टिव फॉर्म में आए, एक तो पहले ही एक्टिव होती है, एक मेटाबोलाइज होने के बाद जो एक्टिव फॉर्म में आए उसको बोलते हैं प्रोड्रग। तो यहाँ पे जो लोवास्टैटिन है वो यहाँ पे इसकी तरह काम करती है, प्रोड्रग की तरह। और जो ये सीमावेस्टेटिन है यहाँ पे ये है सेमी सिंथेटिक ड्रग, सेमी
सिंथेटिक ड्रग, यानी कि लोवास्टेटिन के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज करके फिर उसको सिमावेस्टेटिन को यहाँ पे सिंथेसाइज किया गया। तो ऐसे ये डिफरेंट टाइप की स्टैटिन जो है ये यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है, जो आपका HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है, ये एक्टिव कब होता है? नाइट के अंदर। कब होता है? नाइट के अंदर। तो HMG कोएंजाइम जो ये स्टैटिन्स है, इनको हमेशा रात को प्रिस्क्राइब किया जाता है। HS जो एब्रीविएशन है उसके अकॉर्डिंग HS मीन्स रात को, यानी होरा सोमनी, इसको रात को प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि जो आपका ये एंजाइम है ये क्या है, रात को ही मोस्ट एक्टिव फॉर्म में रहता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ना हो और इसलिए स्टैटिन हम इसमें देते हैं और यहाँ पे ये इसको फिर इनिबिट कर देगा। एक चीज़ और, इधर जो एटोरस्टेटिन है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, देखो ए से एटोरस्टेटिन, ए से एंटीऑक्सीडेंट, ये इसके अंदर एक्टिविटी भी मिलती है। साइड इफेक्ट इन जो स्टैटिन से इनके क्या साइड इफेक्ट है? इसमें क्या है कि जो आपके लीवर का जो एक एंजाइम है एमिनो ट्रांसफरेज, इसका यहाँ पे ये बढ़ जाता है, इसका यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है। मायोपैथी में अगर कई पेशेंट को मायोपैथी यानी कि मसल से रिलेटेड, कई पेशेंट को मसल के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली है जिन्होंने स्टैटिन जिनको प्रिस्क्राइब की गई। तो ये था HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स। आप समझ गए होंगे कि बॉडी के अंदर जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इससे बनता है मेलवोनेट से बनता है फर्दर कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं यहाँ पे इनिबिट, ना मेलवोनेट बनेगा और ना कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बना पाएंगे। और ये ड्रग कौन सी है? स्टैटिन्स, जिनको हम हमेशा रात को प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम ऑलवेज रात के टाइम पे एक्टिव रहेगा। और आपके जो लोवास्टेटिन है ये एक प्रोड्रग है, सीमावेस्टेटिन है ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है। एटोरवेस्टेटिन यहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी है वो भी शो करती है। तो इसलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट है। ये तो बात रही कौन सी? स्टैटिन्स की। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, रेजिन्स, क्या बोलते हैं इनको? रेजिन्स। इसमें क्या होता है, एक बार इसमें पहले जर्नल मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जो ये बाइल एसिड है ये यहाँ पे कहाँ पे सीक्रेट होते हैं। ये है हमारा स्टमक, ठीक है, यहाँ से ये इधर आया, यहाँ पे इधर इंटेस्टाइन के पास, इधर यहाँ पे क्या है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर ये इस तरीके से आके इधर से ये गॉल ब्लैडर इधर से प्रेजेंट होता है और गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे बाइल एसिड जो है यहाँ पे ये स्टोर फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं। आगे ये इधर लीवर से भी कुछ कनेक्टेड यहाँ पे रहते हैं और बाद में ये सारा प्रोसेस होने के बाद आगे ये फर्दर अपना सिक्रेशन जो है इधर इंटेस्टाइन में इधर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये फर्दर यहाँ से ब्लड में भी जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो बाइल एसिड है, सबसे पहले ये जो ड्रग्स है इनको क्या बोलते हैं? एक तो रेजिन्स, क्या बोलते हैं इनको? रेजिन्स। ये क्या है कि मतलब घुले हुए फॉर्म में लिए जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में ये लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये रेजिन्स जो है ये सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पे लिए जाते हैं। यहाँ से हमने खाया, जो भी हमारा जो घी तेल जो भी था वो यहाँ पे हमने खाया। यहाँ पे आने के बाद वो आगे नॉर्मल प्रोसेस में इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे क्या है, बाइल एसिड जो है इनका सीक्रेशन भी यहाँ पे होता है। अब जो ये घी तेल है ये इधर वाले इससे मिलके यहाँ पे ये बना लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बना लेते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड जाता है ब्लड के अंदर इधर से, और ब्लड में जाने के बाद ये फर्दर जो है ट्राइग्लिसराइड जो है एक कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है, ये यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे बन जाता है। अब होता क्या है कि जब हम बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स इधर लेते हैं तो जब इधर स्टमक से खाना आ रहा है और यहाँ पे ये घी तेल आया, ये फर्दर इधर आया, इधर ये बाइल एसिड गॉल ब्लैडर से इधर से मिला, ये क्या करते हैं, यहाँ ट्राइग्लिसराइड बनाने की बजाय इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो कर देंगे इनिबिट और यहाँ ये दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्म में इन्हें बना देंगे और वो दूसरे कंपाउंड का नाम होगा काइलोमाइक्रोन। क्या होगा? काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में बना देंगे। अब जिससे कि क्या है, ये यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में नहीं है और ना ही ये कोलेस्ट्रॉल फर्दर बना पाएगा और सीधा इंटेस्टाइन में जाके वहां से सीधा बॉडी से बाहर। तो ये क्या है, इस तरीके से जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स है ये इनका मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्टिपॉल ये इन्वॉल्व होती है। साइड इफेक्ट देखना है इसके, अनपैलेटेबल। अब मैंने बोला कि सॉल्यूशन के फॉर्म में इनको लिया जाता है, कौन से फॉर्म में? सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब जब सॉल्यूशन में ले रहे हैं इधर तो इसलिए अनपैलेटेबल, जो टेस्ट है इसका अनपैलेटेबल होता है। और स्टूटोरिया में आकर, स्टूटोरिया वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड लग रहा है आपको? डायरिया से रिलेटेड। डायरिया में क्या होता है कि वाटरी सिक्रेशन डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डायरियल एपिसोड्स जो है वो होते हैं। स्टूटोरिया में क्या है कि जो डायरिया है
उन्हीं के साथ जो फैट है वो बाहर आता है। यानी कि डायरिया के अंदर जो आपके अभी जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स अपन ने पढ़े, काइलोमाइक्रोन्स जो है इसकी फॉर्म में ये बन के बाहर आ जाते हैं इंटेस्टाइन से। तो ऐसे जो ये बाहर आ रहे हैं इसमें प्रेजेंट होता है फिर गीतेल आपका जो भी था फैट, उसको बोलते हैं स्टूटोरिया। तो वहाँ पे ये स्टूटोरिया में अकर। अब जब अपन ये ले रहे हैं जो आपका जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स रेजिन्स अपन ले लिए हैं और जो फैट है उसको ये करता है बॉडी से बाहर, तो इसीलिए जो फैट है उसकी हो जाती है कमी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, इनकी यहाँ पे हो जाती है कमी। नोट मतलब और क्या है कि ये जो इधर अपन ने पढ़ा, एक नोट है इधर देखना, इसको भी डिटेल में समझा रही हूँ मैं। जो भाई अपन ने यहाँ पे पढ़ा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ये क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बनने देता। इधर ये है कि इधर ये क्या करेगा, इधर ट्राइग्लिसराइड नहीं बनने देगा। अब ये दोनों यानी कि काम तो क्या कर रहे हैं अच्छा, इसलिए दोनों को हम इनको साथ में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है कि रेजिन्स एग्जिबिट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विद स्टैटिन्स एंड निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड ये वाला इधर, इस कैटेगरी को बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनरिज्म यानी कि बढ़ा हुआ इफेक्ट जो है वो यहाँ पे होता है। बट इफ को एडमिनिस्टर्ड ड्रग टेकन 1 आवर बिफोर और 4 आवर आफ्टर द रेजिंग टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सेशन। ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना रहा था बाइल एसिड जो है उनके साथ मिलके, खाने के साथ मिलके ट्राइग्लिसराइड्स बना के, ऐसे ही ये क्या है इन दोनों ड्रग के साथ, कौन सी दोनों, निकोटिनिक के साथ और स्टैटिन के साथ भी ये वाला जो रेजिन्स है ये बना लेती हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स ना बनाए इसलिए या तो इनको 1 घंटे पहले लो या रेजिन्स के 4 घंटे बाद लो इन दोनों ड्रग्स को, जिससे कि क्या है टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सेशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो मतलब नहीं बनेगा और फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स थी 2 टाइप की अपन ने पढ़ी, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स और रेजिन्स। ये क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो आपको आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करती है। नेक्स्ट क्लास में बाकी की ये ड्रग्स डिस्कस करेंगे और भी डिटेल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।